हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। अभी हम कक्षा 7वीं का अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है अध्याय 6? त्रिभुज और उसके गुण, द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, ट्राइंगल और उसके गुण। तो अभी हम पिछली कक्षा में प्रश्नावली 6.1 में हमने क्या पढ़ा कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार पढ़े कि हमने कोणों के आधार पे और भुजाओं के आधार पे हमने देखा कि त्रिभुजों को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, कैसे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो हमने 6 प्रकार के त्रिभुज देखे। उसके बाद में हमने दो चीजें पढ़ी, मध्यिका और शीर्षलंब। ठीक है, मीडियन और एल्टीट्यूड। तो उसी में हम आगे बढ़ाते हुए अब हम त्रिभुज की एक और टॉपिक को हम पढ़ेंगे, वो है त्रिभुज का बाह्य कोण। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो त्रिभुज के कोण तो हम पढ़ चुके हैं भाई। एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, तो इसमें 3 कोण होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है, त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो देखिए, जब भी हम किसी त्रिभुज की, जैसे ये मान लीजिए त्रिभुज है एबीसी, किसी एक भुजा को, ये एक भुजा है एबी, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो इसकी ये वाली जो भुजा है, जो दूसरी भुजा है, इस भुजा को हमने आगे बढ़ाया, तो ये वाली भुजा का इस वाले भुजा के साथ जो कोण बनता है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? इसका बाह्य कोण कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? इस भुजा को आगे बढ़ाने पर एक बाह्य कोण बन गया। ठीक है, वैसे ही आप किसी और भुजा को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही सेम त्रिभुज है एबीसी, अगर मैं इसकी ये वाली भुजा को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, ये वाली भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये भुजा को आगे बढ़ाने पर इसने इसके साथ जो कोण बनाया, ये क्या है? इसका बाह्य कोण है। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिभुज के और भी बाह्य कोण हो सकते हैं। अगर मैं इस भुजा को आगे यहां बढ़ाता हूं, तो ये वाली भुजा इसके साथ ये कोण बनाएगी, तो ये वाला इस शीर्ष बिंदु पे ये वाला बाह्य कोण है। ठीक है, तो इसका गुण क्या होता है? ठीक है, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, उसका क्या गुण होता है? आप इसको एक त्रिभुज को ड्रॉ करके देख सकते हैं। अभी हम प्रूव भी करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे उसका क्या गुण होता है। तो ये जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है, ये वाला जो कोण है, इसको, इन कोणों को, इस बाह्य कोण के लिए इन कोणों को बोलते हैं दूरस्थ अंतः कोण। ठीक है, ये क्या है? अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है इस कोण के। ठीक है, इसका अगर मैं कुछ नाम दे दूं, मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है, तो ये जो कोण है, यहां पर जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये वाला और ये वाला कोण, ठीक है, ये एक्स के लिए क्या है? दूरस्थ। दूरस्थ का मतलब क्या हुआ? दूरस्थ का मतलब जो दूर स्थित है। ठीक है, दूरस्थ अंतः कोण, क्या बोलते हैं इनको? दूरस्थ अंतः कोण। ठीक है, जो दूर स्थित है, इंटीरियर एंगल्स है, ये अंदर है ट्राइंगल के, तो इंटीरियर एंगल है, और अपोजिट है इसके, तो इसके पास में तो ये है, ये क्या है? इनके अपोजिट है। ठीक है, इसका नाम अगर मैं मान लीजिए देता हूं एंगल ए, और ये है एंगल बी। ठीक है, तो जो एंगल ए है और एंगल बी है, वो एक्स के लिए क्या है? दूरस्थ अंतः कोण है। वैसे ये वाला जो एंगल है, ठीक है, अगर ये y है और ये c है और ये b है एंगल, ठीक है, तो y के लिए दूरस्थ अंतः कोण क्या होंगे? ये दोनों। ठीक है, ये तो उसके पास में ही है, उसके अलावा जो दो बचते हैं वो क्या होंगे? उसके दूरस्थ अंतः कोण होंगे। वैसे ये अगर मान लीजिए इसको अगर हम z दे देते हैं, तो इसके लिए क्या है? दूरस्थ अंतः कोण c और a। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होते हैं एक्सटीरियर एंगल के? जो उससे दूर स्थित होते हैं और ट्राइंगल के अंदर होते हैं। त्रिभुज के अंदर के वो कोण जो बाहर वाले कोण से दूर स्थित है। ठीक है, दूरस्थ है वो और अंदर है, तो दूरस्थ अंतः कोण हो गए। ठीक है, अपोजिट एंगल भी बोलते हैं इनको, वर्टिकली अपोजिट एंगल या रिमोट एंगल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रिमोट है वो, उससे दूर है, तो x के वर्टिकली अपोजिट एंगल या दूरस्थ अंतः कोण कौन कौन से हैं? कोण a और कोण b। और जो y है उसके दूरस्थ अंतः कोण क्या है? b और c। और z है उसके दूरस्थ अंतः कोण क्या हो गए? a और c। ठीक है, तो त्रिभुज का एक गुण होता है, ये जो बाह्य कोण है इसका एक गुण होता है कि जो बाह्य कोण होता है वो जो दूरस्थ अंतः कोण है, जो दूर स्थित अंतः कोण है, उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, जो बाह्य कोण है त्रिभुज का, ये हमें याद रखना है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। आप कोई त्रिभुज बना के देख सकते हैं। अगर आपने त्रिभुज बनाया, उसमें एक बाह्य कोण ले लीजिए, उसको प्रोटेक्टर से मापिए, और त्रिभुज के जो अंदर के दोनों कोण हैं, बाहर वाले मतलब दूर वाले जो दूर कोण हैं, उनको भी आप प्रोटेक्टर से मापिए, तो आप देखेंगे कि ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे
तो इस कोण के बराबर उसका माप आएगा। ठीक है, आप कोई भी त्रिभुज की आकृति अपने उसमें बना के, कॉपी में बना के और प्रोटेक्टर से माप सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कोण होते हैं इन दोनों को जोड़ने पर हमें महाकोण का माप मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या गुण होता है महाकोण का, कि जो महाकोण होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, उनको दोनों को जोड़ के उनके समेशन के बराबर होता है, उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, a और b को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, कोण x बराबर एंगल a प्लस b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण z का मान कितना हो जाएगा, एंगल z किसके बराबर आ जाएगा, एंगल a प्लस एंगल c। वैसे ही एंगल y किसके बराबर होगा, एंगल c प्लस एंगल b के बराबर। ठीक है, y के इंटीरियर एंगल ये है, दूरस्थ अंतःकोण ये है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में जो बाह्यकोण होता है उसका माप दूर स्थित जो अंतःकोण है उनके मापों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, अब अभी हमने जो देखा कि जो त्रिभुज का जो बाह्यकोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसको अगर मैं आगे बढ़ा देता हूं, यहाँ पे कोई एक बिंदु है डी, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कोण है ये क्या है, दूर बाह्यकोण है। ठीक है, और इनका आप नाम देते हैं एक, ये मान लीजिए एक है और ये दो है, एंगल 1 और एंगल 2। तो ये जो कोण है ये क्या होगा, ए सी डी। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु ए सी डी, तो ये जो कोण है क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ये जो एक रेखा है, सॉरी ये जो इसकी साइड है, भुजा है ए बी, इसके समांतर, पिछली हम कक्षा में पढ़ चुके हैं, समांतर रेखा है मतलब इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे इसके समांतर अगर मैं एक लाइन खींचता हूं, ठीक है, इस बिंदु पर, यहां पर क्या किया मैंने, एक इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, प्रूफ करेंगे, जो अभी हमने पढ़ा कि हम उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि भाई ये जो है, ये जो पूरा कोण है इसके बराबर कैसे होगा, इन दोनों के योग के बराबर कैसे होगा। तो हमने पिछली अध्याय में पढ़ा था समांतर रेखाएं, तो ये एक रेखा है, इसके समांतर हमने एक रेखा, तो ये जो कोण है ये दो कोणों में डिवाइड हो गया, इसको मैं एक्स नाम देता हूं और इसको मैं वाई देता हूं। अब देखिए ये एक समांतर रेखा है ये, और दूसरी समांतर रेखा ये है, ये वाली। ठीक है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये वाली जो भुजा है। तो ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये कैसे कोण बन रहे हैं, ये देखिए जेड आकृति है, जेड आकृति में कौन से कोण बन रहे हैं, ये जो कोण 2 है और कोण x है, ये क्या है, ये एकांतर कोण है, ऑल्टरनेट एंगल है, जेड आकृति में बन रहे हैं। तो हम ये पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में कि जब भी दो समांतर रेखाओं के जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहली कंडीशन क्या आ गई कि कोण 2 बराबर क्या है, कोण x है। ठीक है, ये और ये समांतर है, तो ये क्या है, दोनों बराबर हुए। कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल है। वैसे दूसरी कंडीशन देखिए, ये जो रेखा है ये इसके समांतर है, तो अगर ये एक रेखा है और ये इसके समांतर है, तो ये इसको अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो यहां पे देखिए, ये इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये एक समांतर है, ये इसके समांतर है, तो इसकी एक तिर्यक रेखा ये भी है, ये वाली जो रेखा है BC, ये भी इसको काट रही है, ये भी एक अगर तिर्यक रेखा है तो ये भी एक तिर्यक रेखा है, अलग अलग बिंदु पर काट रही है। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये कैसे कोण है, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कैसे कोण है, संगत कोण है, एक ही कोने में बन रहे हैं। इसका ये वाला जो कोना है, इसका भी ये वाला कोना है, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये एक रेखा ने काटा, तो ये और ये कैसे कोण हो गए, संगत कोण। और हम ये पढ़ चुके हैं कि दो समांतर रेखाओं के जो संगत कोण होते हैं, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है, पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल अगर कट करती है, तो जो संगत कोण होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, यही है। ठीक है, ये तो x था, ये क्या है, y है, तो ये क्या हो गया, कोण एक बराबर क्या हो गया, कोण y हो गया। ठीक है, ये एक और ये y, ये दोनों बराबर हो गए।
अब देखिए ये जो एंगल ए सी डी है, ये जो बड़ा वाला कोण है, बाहा कोण है ए सी और डी, एंगल ए सी डी बराबर क्या है, क्या है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, x और y को दोनों को जोड़ेंगे तो ACD मिल जाएगा। ठीक है, x बराबर हमें क्या मिल गया, एंगल 2, x बराबर एंगल 2 मिल गया। यहाँ पे हमने देखा कैसे मिला हमें, ये एक अंतर कोण थे, और y बराबर हमें क्या मिल गया, एंगल 1। तो एंगल ACD का मान क्या आ गया, 2 प्लस 1, मतलब ये दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल गया, ये बाहुकोण मिल गया। ठीक है, तो यही तो अभी हमने पढ़ा कि जो त्रिभुज का बाहुकोण होता है, ये हमने सिद्ध किया कि कैसे ये होता है। ठीक है, त्रिभुज का जो बाहुकोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो क्या होता है, उसके इंटीरियर एंगल्स के जो दूरस्थ, दूर स्थित, इससे जो दूर स्थित है उन कोणों के मापों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसी के आधार पे जो प्रश्नावली 6.2 है उसके प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अब अभी हमने जो पढ़ा उसके आधार पे हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न जो पहला एक दिया हुआ उसमें सारे के सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं। ठीक है, उसमें दो प्रश्न, दो आकृतियां मैंने यहाँ बनाई हुई है। उसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात बाहुकोण x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ये सारे ट्राइंगल्स दिए हुए, बहुत सारे ट्राइंगल्स दिए हुए, 6 क्वेश्चंस दिए हुए, इसमें हमें बाहुकोण दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, सारी आकृतियों में जो बाहुकोण है उसका नाम क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो हमें x का मान निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई त्रिभुज का, अभी हमने पढ़ा और उसको सिद्ध भी किया कि जो त्रिभुज का बाहुकोण होता है, एक्सटीरियर जो एंगल होता है, वो दूर स्थित, दूरस्थ जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसमें ये बाहुकोण है, इसके दूर स्थित कोण क्या है, 50 प्लस 70। ठीक है, 50 प्लस 70 तो कितना आ गया, ये 120 डिग्री। ठीक है, इसका जो बाहुकोण है ये x, इसके अंतर कोण क्या है, दूरस्थ अंतर कोण क्या है, 50 प्लस 70। वैसे इसमें ये बाहुकोण है तो इसके दूर स्थित कोण कौन कौन से हो गए, ये दोनों। ठीक है, ये इस शीर्ष पर बनने वाला, इसको छोड़ के जो बचे हुए दो हैं वो क्या हो गए, दूर स्थित। तो इसमें x का मान क्या हो जाएगा, 30 प्लस 90। ठीक है, आसान है ये। तो x बराबर क्या आ गया, सॉरी 30 प्लस 60 कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये आसान है, जो दूरस्थ अंतर कोण है उन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, बाहुकोण मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसके बाकी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला प्रश्न है उसका। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो बहुत सारी आकृतियां दी हुई है, सेम प्रश्न है, इसमें x जो है इस बार अंतःकोण है, बाहुकोण नहीं है। ठीक है, हमें x का मान निकालना है। जो हमने पढ़ा उसी के आधार पर ये वाले प्रश्न भी हल होंगे। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि जो बाहुकोण होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो इन दोनों के योग के बराबर होता है, तो वही हम यूज करेंगे। हमें यह दिया हुआ है बाहुकोण, कितना दिया हुआ है, 115 डिग्री। ठीक है, वो किसके बराबर होगा भैया, इसको और इसको जोड़ने पर हमें क्या मिल सकता है, x और 50 को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, हम किसी भी साइड लिख सकते हैं, इसको इस साइड लिख सकते हैं, इसको इस साइड लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसको और इसको जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, बाहुकोण मिलता है। ये हम पढ़ चुके हैं और हमने सिद्ध भी किया कि इसको, ये वाले जो दूरस्थ अंतःकोण होते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाता है, बाहुकोण मिल जाता है। तो x प्लस 50 बराबर हमें क्या मिल गया, 115 मिल गया। अब हमें x निकालना है तो 50 का हम पक्षांतरण कर देंगे, हम समीकरण वाले उसमें पढ़ चुके हैं पक्षांतरण। अगर हम 50 को पक्षांतर करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस है, 115 यहाँ पे पहले है, LHS से जब ये RHS में जाएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 115 में से अगर आप 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 65। तो x बराबर कितना आ गया, 65। ठीक है, 50 का हमने पक्षांतरण कर दिया, यहाँ पे प्लस था, जब दूसरे पक्ष में जाएगा उसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, दूसरे साइड में जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का क्या हो गया, माइनस। तो x बराबर कितना आ गया, 65 अंश आ गया। ठीक है, वैसे ये वाला देखिए, अब आप इसमें बोलेंगे इसमें तो सर एक ही कोण दिया हुआ है, दूसरा कोण तो दिया ही नहीं हुआ है, हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो दिया हुआ है ये क्या है, कितने अंश का कोण है, ये 90 अंश का कोण है। भाई ये वाला जो चिन्ह है ये क्या दिखाता है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या दिखा रहा है, 90 अंश। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, x प्लस 90 बराबर कितना आ जाएगा, इसका बाहुकोण 125 अंश। ठीक है,
x बराबर क्या आ जाएगा, 90 का हम पक्षांतरण कर देंगे तो 125 माइनस 90 कितना आ गया ये 35 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया इसमें 35 अंश। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, अंदर वाले जो कोण हैं उनको जोड़ना है और बाह्य कोण के माप के बराबर लिख देना है। फिर हमें x का मान निकालना है, तो बाकी की जो चीजें हैं जो भी नंबर है उनको हम दूसरे पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसके जो बचे हुए प्रश्न है वो हम कर सकते हैं, सेम लॉजिक है। ठीक है, हमें बाह्य कोण दिया हुआ है और अंतः कोण में से एक कोण दिया है, एक हमें निकालना है, तो हम ऐसे ही उनको जोड़ेंगे, बाह्य कोण के बराबर लिखेंगे और जो x है उसको छोड़ के बाकी के जो नंबर है उनको पक्षांतरण कर देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है।